अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। अगर हम एचईसी के ऑफिशियल सिलेबस से देखें तो इस सब्जेक्ट को उन्होंने 16 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हम फर्स्ट टॉपिक को फर्स्ट चैप्टर कंसीडर करेंगे जो है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें अगर हम देखें तो हमारे चैप्टर ऑब्जेक्टिव हैं डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, explain programming versus software engineering and software engineering versus computer science, differentiate software from hardware and classify software products, explain the key characteristic of software, understand the software crisis, its causes, and the 1968 NATO conference, apply abstraction, modularity, separation of concerns, and reusability. Distinguish essential versus accidental complexity, explain technical debt and wicked problems. हमने इस चैप्टर को टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम फंडामेंटल, फिर कैरेक्टरिस्टिक, देन क्राइसिस एंड हिस्ट्री, कोर कॉन्सेप्ट्स, एडवांस कॉन्सेप्ट, देन हम रिवीजन करेंगे एंड एनएससीटी के एमसीक्यूज को देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट फंडामेंटल्स को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटा, configuration, information and associated documentation that enables a computer system to perform specific tasks. डेफिनेशन को पढ़ के हमें ये पता चला कि सॉफ्टवेयर सिर्फ एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि ये डेटा, कॉन्फ़िगरेशन, प्रोग्राम, एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन का एक कंबाइंड सेटअप है। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो बैंकिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम इंक्लूड एप्लीकेशन कोड, डेटाबेस, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, security components, documentation and APIs together, not just the code. A program is a set of instruction. अगर हम प्रोग्राम को देखें तो वो सिर्फ एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जबकि सॉफ्टवेयर ब्रॉडर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड एसोसिएटेड कंपोनेंट नीडेड टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। यानी ये प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड कंपोनेंट पर कंसिस्ट करती है जो किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। अगर हमने जो पढ़ा उसमें हम एमसीक्यूज देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर? Not only source code, not only executable file. The correct answer is C. Programs, data and associated documentation. Now what is software engineering? जो हमारा सब्जेक्ट है अब हम उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। Software engineering is the systematic, disciplined and measurable approach to development, operation, maintenance and evolution of software. अगर हम इस डेफिनेशन में देखें तो हमने 3 वर्ड्स को पढ़ा, सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड एंड मेजरेबल। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। सिस्टमैटिक, डेवलपमेंट फॉलो एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस, यानी हम इसकी डेवलपमेंट में रैंडम स्टेप को फॉलो नहीं करते बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस को फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन्ड, टीम्स फॉलो डिफाइंड प्रैक्टिसेस, मेथड्स एंड स्टैंडर्ड, यानी यहाँ पर टीम के लिए एक डिसिप्लिन प्रैक्टिसेस, मेथड एंड स्टैंडर्ड होंगे जो उसको फॉलो करने होंगे। मेजरेबल, evaluated with metrics such as cost, effort, size, defects, quality, यानी हम इसको कॉस्ट, एफर्ट, साइज, डिफेक्ट्स, क्वालिटी से मेजर कर सकते हैं। लार्ज सिस्टम जैसा कि बैंकिंग, हेल्थ केयर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल नीड दिस डिसिप्लिन, सिंपली राइटिंग कोड इज नॉट इनफ। अगर हम देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज जस्ट नॉट programming, it covers the full life cycle. First one is requirement, then design, then implementation, testing, deployment, maintenance, evolution. इस लाइफ साइकिल को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगर हम 4 लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखें प्रिज्म के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट वन इज क्वालिटी फोकस, मीन फाउंडेशन, organization commitment to quality underlying everything else. The second is process framework binding the layers together for rational timely development. Methods technical how to, requirement analysis, design, coding, testing. Tools automated
semi-automated support, case tools, IDs, testing frameworks. The next is software engineering versus programming. अगर हम देखें तो programming mainly focus on writing code. प्रोग्राम होता ही एक सेट ऑफ कोड है, तो प्रोग्रामिंग फोकस करेगी कोड को राइट करने पे, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कवर द कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोसेस. प्रोग्रामिंग यूजुअली नैरो स्कोप while software engineering has broader scope. प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड है, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस को कवर करती है. प्रोग्रामिंग कैन बी परफॉर्म्ड इंडिविजुअली while the software engineering often involves team. Programming may use informal method while software engineering uses systematic methods. अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में डिफरेंस को देखते हैं. अगर हम देखें क्लोजली रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एम्फसाइज करता है कंप्यूटिंग फाउंडेशंस पे और थ्योरी पे, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एम्फसाइज करती है सिस्टमैटिक डेवलपमेंट और मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर पर. कंप्यूटर साइंस फोकसेस ऑन एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, AI, आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर. अगर हम सॉफ्टवेयर को देखें तो ये है इंटेंजिबल, प्रोग्राम एंड डेटा पे कंसिस्ट होती है, डज नॉट फिजिकली वेयर आउट, modified through software changes developed and engineered, जबकि हार्डवेयर feasible and tangible, physical component पे consist करती है, can physically wear out, requires physical repair replacement, इनको हम manufacture करते हैं. Next is role of a software engineer. Requirement analysis. First role है requirement analysis, understand user and customer needs. उसके बाद सिस्टम एनालिसिस, कंस्ट्रेंट, फिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट को देखना, देन सॉफ्टवेयर डिजाइन, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, इंटरफेसेस को चेक करना, देन इम्प्लीमेंटेशन, राइट एंड इंटीग्रेट सॉफ्टवेयर, देन टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस. अगर हम देखें तो नेक्स्ट है प्रोफेशनल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ICM एंड IECS जॉइंटली पब्लिश अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स, यानी हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर कोड ऑफ एथिक्स है. 8 principles cover obligations to the public, the client, employee, the product, professional judgment, project management, the profession, colleague, and self-improvement. The public interest is always placed first above employee client interest. अगर हम देखें तो हमें ये बात जरूर याद रखनी है कि सिनेरियो क्वेश्चन में मोस्टली वो इस ऑर्डर को टेस्ट करते हैं, तो हमें याद रखना है पब्लिक सेफ्टी कम्स बिफोर एम्प्लॉय और क्लाइंट इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर दो तरह की होती हैं, जेनरिक एंड कस्टमाइज्ड. जेनरिक सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर ब्रॉड मार्केट while customized or designed for specific customer. जेनरिक सॉफ्टवेयर मैनी पोटेंशियल कंपोनेंट, क्योंकि जर्नल होती है तो बहुत से कस्टमर इसको यूज करते हैं, जबकि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट के लिए होती है. जेनरिक सॉफ्टवेयर को हम देखें तो डेवलपर आइडेंटिफाई मार्केट नीड्स, यानी मार्केट में लोगों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो वही बनाते हैं, लेकिन कस्टमर रिक्वायरमेंट आर सेंट्रल इन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें, अडोबी फोटोशॉप जो बहुत से लोग यूज़ करते हैं, ये एक जेनरिक सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम हो तो वो सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के लिए होगा, तो वो एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट सिस्टम एप्लीकेशन एम्बेडेड एंड वेब सॉफ्टवेयर को देखते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करेंगे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को, जैसा कि विंडो, लाइनक्स और ड्राइवर्स, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म यूजर टास्क, MS वर्ड, बैंकिंग एप्स लाइक. एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वो होंगे जो कंट्रोल करेंगे एक स्पेसिफिक डिवाइस को, जैसे कार ब्रेक्स, ATM. वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर डिलीवर विया ब्राउजर, जीमेल, ऑनलाइन बैंकिंग. यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट 1 एंड हुआ. तो जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर काफ़ी लेंथी है, तो हम पार्ट 2 को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.